हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सप्रेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। बी कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molarity of the solution at given temperature। और C कहता है osmotic pressure is related to molar mass of solute by the relation pi is equal to WRT upon M2V। और D कहता है all of above are the correct। तो चलो इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो की कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले इसमें सीखते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो ऑस्मोसिस में यहाँ पर इस तरीके से ऑस्मोसिस को समझते हैं कि ऑस्मोसिस में होता क्या है, एक एसपीएम लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिस्टन को अप्लाई करते हैं। ये आपके पास में यहाँ पर पिस्टन है और यहाँ पर भी एक आपके पास में क्या है, पिस्टन लगा देते हैं। ये है पिस्टन, यहाँ पर ये है पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर, और ये आपके पास में यहाँ पर लगा हुआ है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एक साइड में फिल कर देता हूँ इसके अंदर सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ये क्या है आपके पास में सॉल्यूशन है, और एक साइड में फिल कर देता हूँ यहाँ पर सॉल्वेंट को। तो ये आपके पास में सॉल्वेंट है, एक साइड हमने सॉल्वेंट को फिल कर दिया है, और यहाँ पर आपके पास में इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा, तो ये मिक्सर होगा, इस तरीके से होगा। तो एसपीएम क्या करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट है वो लोअर, यहाँ पर है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है और वो होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आपके पास में लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से लेकर इधर की तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट ये होने नहीं देता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, पाई प्रेशर लगाएंगे, तब यहां से क्या होगा आपके पास में, इन सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको हम बोलते हैं, इस एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है कि एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। इस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके इसको क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। और अगर ऑप्शन बी के अंदर देखते हैं तो मैथमेटिकली ये प्रूव होता है कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या है, मोलारिटी है, ये है मोलारिटी। ठीक है, तो आपके पास में पाई यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाता है। तो ये भी आपके पास में करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर मैं सी की जगह यहाँ पर ये रखता हूं तो पाई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, RT डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और फिर अगर मोल को अगर अपने चेंज करते हैं तो ये W बाई, तो W ऑफ द सॉल्यूट जिसको W2 लिखते हैं, RT डिवाइड बाई ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू V आ जाएगा। तो ये भी आपके पास में स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, एंड मोल इज इक्वल टू हमें पता है W बाई मोलिकुलर वेट होता है। तो दोनों यहाँ पर अप्लाई करने पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू निकलता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट है। तो यहाँ पर D इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।